जय माता दी दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले पहला पार्ट जो है मैं लाइव आके आपको डिस्कस करा था। पता नहीं यूट्यूब में मेरे क्या प्रॉब्लम है, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने कोशिश करी बट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप देखिए और आपके जो भी क्वेश्चन आप आंसर दें वो आप ध्यान में रखिए। आप कितने क्वेश्चन दे पा रहे हैं या कमेंट करते जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, बताइए कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। ऑप्शन आपके पास मिलते हैं बछेंद्री पाल, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या सरोजनी नायडू। ज़्यादातर आप सभी से ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जो लोग किरण बेदी दे रहे होंगे उनका सही है, ठीक है। तो भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी है। और याद रखना है आपको आईएएस। आईएएस कौन हो जाएंगी, तो आईएएस आपकी हो जाएंगी अन्ना जॉर्ज। कौन, अन्ना जॉर्ज। क्योंकि आईपीएस पूछा है, अगली बार आपसे आईएएस पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। बछेंद्री पाल ऑप्शन में है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है। ये एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अब इसके बाद इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी आपको पता होगा कौन थी, प्रधानमंत्री यानी पीएम। अब इसके बाद नेक्स्ट सरोजनी नायडू ऑप्शन में दिया है, तो सरोजनी नायडू कौन है, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आया है कि जो यू आई डी ए आई यानी यू आई डी ए आई, इसका फुल फॉर्म होता है, मैं बता दूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रथम सीईओ कौन है। ऑप्शन कुछ मिल जाते हैं आपको, नंदन नीलकर्णी, अमिताभ कांत, ए बी पांडे, आनंद देश पांडे। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए बी पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी यू आई डी ए आई का जो सीईओ है, प्रथम सीईओ पूछा है तो ए बी पांडे। और आपको याद रखना है कि जो ये है यू आई डी आई, इसी से आपके आधार कार्ड वगैरह बने थे, आपको पता होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये है ना जो यू आई डी आई, इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। एक ऑप्शन आया है इसमें अमिताभ कांत, तो आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है उसके सीईओ हैं कौन, अमिताभ कांत, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताइए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये चेंज हो गए। तो आपको पता है मनोज आहूजा जो वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन, मनोज आहूजा। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो 2017 में फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो आपको पता है कि जो कासब थी उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। लेकिन हालांकि अभी की बात करें तो 2019 में फिल्म पुरस्कार दिए गए थे। तो 2019 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, अंधाधुन को। क्योंकि 66वें फिल्म पुरस्कार हुए थे और 2019 में वहाँ पर अंधाधुन को दिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है, बताइए कि विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है आपके पास रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन। तो जिन लोगों ने आंसर रीता फारिया दिया उनका आंसर सही होगा। तो ये थी विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। चलिए एक इसमें ऑप्शन आया है सुष्मिता सेन, तो ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए कि निम्नलिखित में से
कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का निर्माण करता है? जो ईवीएम यहाँ से आप वोटिंग करते हैं वो मशीन कौन सा संगठन निर्माण करता है? तो ऑप्शन है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन है आपके पास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो सही आंसर होगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ये संगठन है, इसी द्वारा आपकी ईवीएम मशीन का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने अटल अभिनव मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? जो अटल अभिनव मिशन है उसके मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, तो किसको किया था? ये 2017 में उससे पहले किया गया था, तब की बात चल रही क्योंकि अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथन रमणन। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था, बताइए कि IIFI गोवा में किसे वर्ष 2016 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2016 में, वर्ष 2016 में गोवा में IIFI एक जो हुआ था आपका फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पे किसको शताब्दी के लिए व्यक्तित्व पुरस्कार मिला? तो वो मिला था SP बालासुब्रमण्यम को। किसको? SP बालासुब्रमण्यम को। दोस्तों हालांकि अभी 2020 में SP बालासुब्रमण्यम की मृत्यु हो चुकी है, तो 25 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया है। और ये फेमस थे और किसमें? फिल्म क्षेत्र में संगीतकार भी थे। तो इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ शताब्दी पुरस्कार मिला और इनको कुछ और भी उपलब्धियां मिली, जैसे जीमा पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ डिवोशनल अवार्ड मिला है, इनको पद्मश्री भी मिला है। तो ये आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि बताइए कि निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका से। कहाँ से? श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, आपको पता होना चाहिए, कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे। तो ये पता है। और इसके राष्ट्रपति कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वो उसका निर्माण किस के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु रामदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों मैंने ये आपका जो पहला लेक्चर था यानी कल का पार्ट अगर आपने देखा हो तो इसका आप आंसर दे पाओगे। मैंने उसमें इसको विदिशा से जब क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट। तो याद रखना है आपको, जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो विदिशा में पैदा हुए थे और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है कि बताइए कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है, कम से कम आयु राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है, बताइए कि नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार जिसे APJ अब्दुल कलाम यानी अब्दुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इनका APJ का फुल फॉर्म है, द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? सुमित्रा महाजन, आदित्य जोशी, वाजिद खान या मीरा कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और 2-3 क्वेश्चन रह गए होंगे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बताइए कि समीर मोन किस खेल से संबंधित हैं? जो समीर मोन है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके तेज दौड़ से। ठीक है, समीर मोन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बताइए कि
पानीपत का प्रथम युद्ध सन में लड़ा गया था? जो पानीपत का युद्ध था वो कौन सी सन में लड़ा गया था? आप सबको आंसर पता होना चाहिए। जो पहला पानीपत का जो युद्ध था वो 1526 ईस्वी में किस किस के द्वारा? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहला 1526 हो गया, दूसरा आपका इसमें लिख देता हूँ 1526, दूसरा जो आपका पानीपत का युद्ध था वो 1556 था। ठीक है, 1556 में किसके बीच? बैरम खां जो अकबर के सेनापति थे और हेमू के बीच। ठीक है, अब तीसरा जो पानीपत का युद्ध था वो कहाँ था? 1761 ईस्वी में, जो कि मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सन याद रखनी है अगर आप डेट याद ना रख पाएँ। वैसे डेट है इसकी है 21 अप्रैल 1556, 1526 जो प्रथम है, दूसरा है आपका 5 नवंबर 1556 और जो तीसरा है वो आपका 14 जनवरी 1761। लेकिन आपको सन याद रखनी है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है, बताइए कि जो सोन नदी है इनमें से, सोन नदी इनमें है, अब पूछा है कि कौन से बेसिन की है? नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, चंबल बेसिन या गंगा बेसिन। आपको पता है सोन नदी कहाँ मिलती है जाके? गंगा बेसिन में मिलती है जाके। तो इसका सही है, मतलब गंगा मिलती है तो गंगा बेसिन की इसकी सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे। तो बताइए कि रीवा जो कुंड है वो स्थित है कहाँ है? उज्जैन, इंदौर, चंदेरी, मांडू। कल आपके साथ मैंने चंदेरी डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि कौन से क्षेत्र में आता है? तो वो मालवा और बुंदेलखंड में आता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक थे, कौन थे ब्रह्म समाज के? तो आपको पता है कि राजा राम मोहन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वहीं दयानंद सरस्वती किसके होंगे? आर्य समाज के। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए कि रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय थल सेना, इंडिया पोस्ट या भारतीय रेलवे। तो आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे है वो रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डीप हैं, उन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर बताइए। भोपाल के पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंसुर अली खान। कौन सा हो जाएगा? मुंसुर अली खान। चलो यहाँ पर आपकी आज इस जो था आपका, ये आपका 17 सितंबर 2017 का एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और कल अपन नेक्स्ट फिर से करते हैं, और जो इशू आ रहा है लाइव में वो अपन सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि लाइव वीडियो आपको डिस्कस करना चाहिए, या फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो मैं रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और जय हिंद, वंदे मातरम।